देखिए क्लोर क्षार प्रकर्म क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्लोर क्षार प्रकर्म क्या था? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम यहाँ से समझिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से माने जल से अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, ठीक है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती। इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रकर्म कहते हैं, ठीक है। क्लोर क्षार प्रकर्म क्या है? तो जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रकर्म कहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा, क्लोर क्षार प्रकर्म में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती? क्लोर क्षार प्रकर्म में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती? तो क्लोरीन गैस मुक्त होती। कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन। जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन ऑब्जेक्ट यहाँ से बनता है, क्लोर क्षार प्रकर्म में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जबकि कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण होता है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का निर्माण भी कैथोडे पर होता है। तब क्लोर क्षार प्रकर्म में क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होती है? तो एनोड पर मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस पर मुक्त होती है? कैथोड पर मुक्त होती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, मार्गरीन या खाद के लिए, ठीक है। अमोनिया के रूप में हम ये हाइड्रोजन गैस का, क्लोरीन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जल की स्वच्छता में। अगर जल को शुद्ध करना है तो उसमें क्लोरीन गैस मिला देते, ठीक है। जल की शुद्धता में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। पीवीसी में भी क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। रोगाणुओं या CFC, ठीक है, के रूप में भी क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। NaOH का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? धातुओं से ग्रीज, NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातुओं से ग्रीज हटाने के रूप में करते हैं। साबुन तथा अपमार्जक के रूप में करते हैं। कागज बनाने के रूप में करते हैं या कृत्रिम फाइबर के रूप में करते हैं। उसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस्पात की सफाई में करते हैं। इस्पात की सफाई में अमोनियम क्लोराइड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हैं, ठीक है। व्यंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो घरेलू व्यंजन में या वस्त्र व्यंजन के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा, सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो खाने को शीघ्रता से, अगर जल्दी खाना पकाना है, ठीक है, तो उसमें सोडा छिड़ दीजिए, ठीक है। देखिएगा कि खाना आपको जल्द तैयारी हो जाएगा। ये हो गया बेकिंग जो पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर किसका बना होता है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठाने फूल कर उभर जाता है। माने किस कारण से पाव रोटी या केक मुलायम होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किस कारण से पाव रोटी या केक मुलायम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये फूल जाता है। किस कारण से रोटी फूल जाता है? तवा पर रखने का रोटी जो फूल जाता है, किस कारण से? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। किसका? यही बेकिंग सोडा का प्रयोग हम सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2 होता है। Na2CO3 × 10H2 धोने के सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। धोने के सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जल की स्थायी कठोरता दूर करने में करते हैं, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। देखें विरंजक चूर्ण, ठीक है। जब सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH का है ना, जब सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब सूक्ष्म बुझा हुआ चूना माने CaOH का
हॉल्टन जब सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और साथ ही जल भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 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 विरंजक चूर्ण का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए, ये देखिए जिप्सम क्या है? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2 CaSO4 इंटू 2H2 CaSO4 इंटू 2H2 जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जब जिप्सम को माने CaSO4 2H2O को जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। ठीक है, 373 केल्विन का मतलब 120 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, 373 केल्विन का मतलब क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसके जगह पर अगर ना होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन हो सकता है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है तब हमें पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त होता है। ठीक है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2 हाफ H2। ठीक है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का रासायनिक नाम क्या था? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका दो नाम हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, किसका रासायनिक नाम है? तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का। ठीक है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर बैठाने के लिए करते हैं। ठीक है, और टूटी हुई हड्डियों को सही जगह बैठाने के रूप में करते हैं, खिलौने बनाने में करते हैं, सजावट के सामान या सतह को चिकना बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि खिलौने बनाने में या सजावट के सामान के रूप में या सतह को चिकना करने, दीवारों को हम जो चिकना करते हैं चिकना, ठीक है, तो दीवारों को चिकना करने में भी हम पेरिस ऑफ प्लास्टर का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। ठीक है, देखिए क्लोर क्षार प्रक्रम को फिर से समझ जाइए। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रम में क्या आता है? जब सोडियम क्लोराइड जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है, ठीक है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रम में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्लोरीन गैस होती है। एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जबकि कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और NaOH है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी कैथोडे पर ही निर्माण होता है। ठीक है, तो क्लोर क्षार प्रक्रम में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जबकि कैथोड पर कौन कौन से मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन से धातु है जिन्हें हथेली पर रखने से पिघलने लगता है? गैलियम और सीजियम। ठीक है, मरकरी को छोड़कर माने पारा या मरकरी को छोड़कर जितना भी धातु होता है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी या पारा जो कि धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, वो कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा या मरकरी। तो पारा मरकरी को छोड़कर जितना भी धातु बचा वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, गैलियम और सीजियम ऐसे दो धातु हैं जिसका गलनांक बहुत कम होने के कारण इसको आप हथेली पर भी रखिएगा ना तो हथेली के गर्मी के कारण यह दोनों धातु पिघलने लगता है। ठीक है, आयोडीन अधातु होते भी चमकीला, आयोडीन क्या तो अधातु है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ कौन से अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है? तो आयोडीन है। ठीक है, वो कौन से अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है? तो आयोडीन। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये कौन सा धातु है? क्षारीय धातु। लिथियम सोडियम पोटेशियम कौन सी धातु है? क्षारीय धातु, जो इतना मुलायम होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है कि इन्हें लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ये क्षारीय धातु होता है और यह इतना मुलायम होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और ये तीनों धातु को हम केरोसिन तेल में डुबा कर भी रखते हैं। ठीक है।